ओ शांति। आज 11 मई 2025 भारत में रविवार है। टुडे इज 11th May 2025 and it's Sunday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए। Magical secrets of today's Murli for motivating the self। आज रविवार है तो अव्यक्त बाप दादा के बहुत ही पावरफुल और मधुर महावाक्य है। मुरली की रिवाइज तारीख है 7 मार्च 2005। The revised date of the Murli is 7th March 2005। 20 साल पहले महावाक्य आज भी उतने ही रेलेवेंट है। मई मास में हम देख रहे अव्यक्त इशारे पवित्रता के ऊपर है। जो भी भाई बहने पवित्रता को चैलेंज समझते हैं, जिनके लिए कठिन जा रहा है, वो आज की मुरली की गहराई में जाएंगे। बाबा ने सभी प्रश्नों का जवाब दिया हुआ है। वैसे तो ये बातें बहुत बार आ चुकी है, लेकिन बाबा बार बार ये बातें क्यों सुना रहा है? क्योंकि बच्चों को अभी तक उसके ऊपर मास्टरी नहीं आई है। आप सोचो कितने बार ये मुरलियाँ हम सुनते हैं, लेकिन वही घूम फिर के हम आ जाते हैं। बाबा ने जो बात कही एक मुरली में कि सभी बच्चे व्यास बन गए हैं, अभ्यास कम करते हैं। तो पूरा खेल अभ्यास का है। संगम युग पर जिसे बाबा कहते हैं स्मृति का है। स्मृति से समर्थि आती है। तो अभ्यास अभ्यास को बढ़ाते जाना है। वैसे आज की मुरली विशेष है क्योंकि शिवरात्रि की मुरली है। तो बाबा ने बच्चों की महिमा की है और भक्तों की भी महिमा की हुई है। आज की मुरली में विशेष डबल फॉरेनर्स को भी याद किया है। उनकी विशेषता कि डबल सेवा करते हैं, लौकिक में जॉब करते हुए मेजॉरिटी सेंटर चलाते हैं। तो बाबा हर एक को देखता है। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए हो, बाबा की नज़र आपके ऊपर है। बाबा के पास ये बहुत बड़ा टीवी है, बाबा ने आज कहा। विदेश की बहनों को भी याद किया है। और आज का वरदान वो भी इम्पोर्टेंट है। वरदान है इकोनॉमी के ऊपर। तो ये सब आज की मुरली है। हम शुरुआत करेंगे जो बाबा ने कई बार कहा हुआ है, नशे की बात है। देखो लौकिक में आजकल ये भी एक ट्रेंड आ गया है कि कई लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। वैसे तो बाबा के बच्चों को बाबा का डायरेक्शन है कि लौकिक बर्थडे के बजाय अलौकिक बर्थडे मनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि लौकिक बर्थडे के साथ फिर लौकिक स्मृतियां जागृत होती है और अलौकिक बर्थडे के साथ अलौकिक स्मृतियां होती है। कि हम ज्ञान में कब आए, बाबा के पास कब आए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि भगवान ने हमको चुना है। तो वो अलौकिक बर्थडे नया जन्म है, जिसे शास्त्रों में द्विजा कहा गया है। एक ही शरीर में दो जन्म है। और जैसे कोई व्यक्ति का दूसरा जन्म होता है तो पिछले जन्म की सब बातें वो भूल जाता है। यहाँ पर भी ऐसा है। अगर कोई बाबा का बच्चा बीके बनने के बाद पिछले जन्म की माना
ये 83rd बर्थ की सभी दुखदाई बातों को भूल जाता है। तो उसके लिए सरल पुरुषार्थ है। बाबा ने एक मुरली में कहा था, नया जन्म, नया परिवार, नए संस्कार। जो बाबा के बच्चे कहते हैं कि क्या करे बाबा, मेरा संस्कार ही ऐसा है, मैं चाहता नहीं हूं फिर भी हो जाता है। तो बाबा ने उसका जवाब एक मुरली में दिया था। बाबा ने बहुत सुंदर महावाक्य कहे थे कि बच्चे, अपने आप को ठगना बंद करो। ये कहना ही गलत है कि क्या करूं मेरे संस्कार। जैसे ही आप कहते हो मेरे संस्कार, तो आप गलत हो, क्योंकि जिसे आप मेरे कहते हो वो आपके संस्कार नहीं है, वो है रावण के संस्कार। किसी और की चीज को अपना कहना माना अमानत में खयानत करना है। ऐसे बाबा ने महावाक्य बहुत सुंदर सुनाए थे। तो बाबा डिसआइडेंटिफाई करने को कह रहा है। पूरा खेल ये आइडेंटिफिकेशन और डिसआइडेंटिफिकेशंस के ऊपर है कि आप अपने को किसके साथ आइडेंटिफाई करते हो, माना पहचान रखते हो। या तो रावण के साथ, या फिर राम के साथ, या तो शिव बाबा के साथ, या पांच विकारों के साथ। तो जब हम कहते क्या करे मेरा संस्कार ऐसा है, तब हम रावण के साथ अपने आप को जोड़ लेते हैं। बाबा ने सॉल्यूशन दिया था उस मुरली में कि बच्चे भाषा बदली करो। भाषा क्या रखना है कि जो बाप के संस्कार वही मेरे संस्कार है। अभी क्या कहते हैं, क्या करूं, ये काम विकार बहुत सताता है, क्रोध बहुत सताता है, मोह भी बहुत सताता है, जो भी है। बाबा ने कहा ये गलत है, ये आपका है ही नहीं है, ये किसी और की चीज है, ये मध्य के संस्कार है। आपके संस्कार अनादि, जो बाप के संस्कार या आदि, ये आपके डोमिनेंट संस्कार है। तो अपने आप को बार बार ये याद दिलाना है कि मैं ऊंचे ते ऊंचे शिव बाबा की डायरेक्ट ईश्वरीय संतान हूँ। देखो, दुनिया में भी लोग कहते हैं हम भगवान के बच्चे हैं, लेकिन उनका कहना और हमारे कहने में फर्क है। वो इनडायरेक्ट है क्योंकि उन्होंने बाप को पहचाना नहीं है। हम डायरेक्ट है क्योंकि हम बाप को पहचान के अनुभव के आधार पर कहते हैं कि हम डायरेक्ट ईश्वरीय संतान हैं। ये जो गलती और क्षमा के ऊपर चल रही है 2 दिन से बैटिंग, मुझे कई लोग कहते हैं, खास करके निमित्त आत्माएं जो यंग है, जो बहुत आगे आना चाहते हैं। अभी लोगों में एम्बिशंस होते हैं। एम्बिशंस माना महत्वाकांक्षे होते हैं कि हम खूब सेवा करें, हमारा भी नाम हो सबके, हमारा भी फोटो आए, हमको भी रिकग्निशन मिले। तो ये मनुष्य की एक नीड बताई गई है, माना जरूरत है कि उसको रिकॉग्नाइज किया जाए, उसके एफर्ट्स को। और जब वो नहीं मिलता है तब निराशा आती है, क्योंकि तुलना होते रहती है कि वो अच्छा कर रहा है, उसकी बहुत महिमा हो रही है, मेरी तो महिमा हो ही नहीं रही है। अभी ये बहुत बड़ी समस्या है। और कई लोगों में असुरक्षितता की भावना भी होती है कि कोई आगे जा रहा है तो इनको असुरक्षित लगता है कि वो आगे जा रहा है, मतलब मैं पीछे हूँ वो आगे है। ऐसे समय पर 3 4 बातें तुरंत अपने मन में लाना चाहिए। नंबर 1, आई एम यूनिक। मेरे जैसा दूसरा कोई भी नहीं है इस दुनिया में। लौकिक में भी हम ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बताते हैं, और भगवत गीता ने भी इसके बारे में कहा हुआ है, स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। हमने ये देखा है कि दूसरों को कॉपी करने के बजाय अपने स्वधर्म में जियो, तो आप यूनिक है, आपके जैसा दूसरा कोई नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, खुद भगवान ने आपको चुना है, तो अपने ऊपर डाउट नहीं लेना चाहिए, पता नहीं मेरा ड्रामा में पार्ट है या नहीं। पता नहीं का गीत नहीं गाना है, पता है, हमको पता है का गीत गाना है कि भगवान ने मुझे चुना है, तो मैं साधारण आत्मा हो ही नहीं सकती, मेरे जैसा भाग्य किसी का हो नहीं सकता।
अभी रही बात रिकॉग्निशन की या चांस नहीं मिलने की, तो बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। आप देखो हमारे सामने तो रोल मॉडल है। मैं हमेशा जिस दादी को याद करता हूँ, माना जिससे इंस्पिरेशन लेता हूँ, वो भोली दादी। देखो भाषण करना नहीं आता, किसी मैगजीन में फोटो नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई बहनों में ये फीलिंग आती है कि हमको तो किचन ही संभालना है और कुछ करना नहीं है। क्योंकि किचन में क्या होता है कि आप भोजन बनाओ, जो भी मेहनत करो, कोई ताली नहीं बजाता है, कोई महिमा नहीं करता है। तो रिकॉग्निशन न मिलने से निराश हो जाते हैं और देखते हैं कि हमारे साथ वालों को तालियां मिल रहे, फोटो है उनका। तो दो बातें हम सबको ध्यान में रखना चाहिए। किचन वालों को कभी भी हमको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो भोली दादी की विशेषता कि बाबा का भोजन बाबा की याद में बनाएंगे, और बाबा उनको मुरली में याद करता था, भोली भंडारी। और इतनी याद से उन्होंने भोजन बनाया, हमने भी वो स्वीकार किया हुआ है, इसलिए हम जानते हैं उनका योग। तो इस तरह से वो भोजन बनाती थी कि भगवान की भी नजर उनके ऊपर पड़ी और भगवान को उनको याद करना पड़ा। और आज उन्होंने बेंचमार्क सेट किया हुआ है यज्ञ में कि कोई किचन में बहुत अच्छा भोजन बनाता है, बाबा की याद में बनाता है, तो उदाहरण दिया जाता है कि ये यहाँ की भोली दादी है। सोचो, उनके नाम से बेंचमार्क सेट हुआ है। तो हम क्यों ऐसा सोचे कि कोई हमको पूछ ही नहीं रहा है? भगवान पूछ रहा है ना। नाम मान शान ये इमोशनल नीड है व्यक्ति की साइकोलॉजी के अनुसार, लेकिन मैं उसे शक्तिशाली समझता हूँ जो इन चीजों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। नाम मान शान के ऊपर वो बहुत शक्तिशाली आत्मा है। अभी यहाँ पे मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। बहुत बैलेंस में चलना है कि यस, ड्रामा प्लान अनुसार मुझे जो पार्ट मिला है, मैं अपना पार्ट बहुत अच्छी तरह से निभा रही हूँ। और बेहद में रहो। आप भले बाकी कोई सेवा नहीं कर सकते, मैं हमेशा कहता हूँ कि मनसा सेवा से किसी को भी रोका नहीं जा सकता। ये बात ठीक है कि वाचा सेवा करने वालों की महिमा होती है, उनका फोटो जाता है। लेकिन बाबा ने अभी कल की मुरली में हमने देखा महारथी की डेफिनेशन। महारथी कौन है? जो चलते फिरते बाबा की पावरफुल याद में रहे। तो बाबा ने हमेशा योग को अपर हैंड दिया, और योग करने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। और गहराई की बात कि जितना हम योग की गहराई में जाएंगे, अनुभवी मूर्त बनेंगे, अंदर से भरपूर बनेंगे, तो ये जो एक्सपेक्टेशंस है, माना ये जो अपेक्षाएं है समाज से, परिवार से, लौकिक अलौकिक, कि मुझे कोई तो पूछे, मैं भी तो कुछ हूँ, मेरी भी तो विशेषता है, ये ड्रॉप डाउन हो जाती है। ये ड्रॉप डाउन माना समाप्त हो जाती है। तो मैं जो अभ्यास करता हूँ आपको सुनाता हूँ कि मैं हमेशा बीच बीच में अपने आप बेहद में चला जाता हूँ। वैसे भी एस्ट्रोफिजिक्स में मुझे रुचि है। माना ये ग्रह तारों में बहुत इंटरेस्ट है। तो जब बेहद में जाता हूँ तो ये पृथ्वी भी एक धूली कण की तरह दिखाई देती है। धूली कण खसखस के दाने से भी छोटी है, क्योंकि इतने सारे स्टार्स हैं और हम अभी तक हमारी सोलर सिस्टम को नहीं जानते हैं, सूर्यमाला। इसमें कितने ग्रह होंगे, हमारी गैलेक्सी में कितने ग्रह होंगे, हमको संख्या भी नहीं पता है। इतना बड़ा विश्व है और हम कहते हैं कि मुझे पूछा नहीं गया। तब जब हम बेहद में जाते हैं ना, ये सब बातें बहुत छोटी दिखाई देती है। और हमको पता चलता है कि हर एक का टाइम जोन होता है। ये भी तीसरी कंसेप्ट आपको इस फीलिंग से बाहर निकालेंगे कि मुझे कोई पूछ नहीं रहा है। निकल जाओ उससे बाहर। हर एक का टाइम जोन होता है और हर एक अपने टाइम जोन में है। जब हमारा टाइम जोन होगा तब हम स्टेज पर होंगे, तब तक अपने को तैयार करना है।
देखो, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, बहुत सारी आइडियाज मुझे समय के पहले आए। फिर वो मोबाइल सेंटर हो, स्कूल कॉलेज की सेवा हो, टोबैको फ्री, मैं बहुत सालों पहले बताया, लेकिन किसी ने उस समय एक्सेप्ट नहीं किया। क्या कि उनको लगता था कि ये ठीक नहीं है, इतना हो नहीं सकता, लेकिन वो बात बाद में हो गई। तो ऐसा हो सकता है कि आपके विचार दूसरों से अलग हो। यहाँ पर मैं आगे पीछे नहीं कह रहा हूँ, ऊपर नीचे, दूसरों से अलग है। हम स्वीकार करना चाहिए, अपने स्वमान में स्थित होना चाहिए, अपने को अंदर से भरपूर करना चाहिए, यही संपूर्ण पवित्रता है। ये संपूर्ण पवित्रता, आज की पूरी मुरली इसके चारों तरफ इर्द गिर्द घूम रही है। आज देखो बाबा ने नशे की क्या बात कही हुई है, कि बाप दादा को अपने जन्मदिन की इतनी खुशी नहीं है जितनी बच्चों के जन्मदिन की है। देखो, है शिवरात्रि, अजन्मा का जन्म है, जो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता, उसका जन्म है। भक्त भी मनाते, बच्चे भी मनाते हैं, बेचारे भक्त भटक रहे, ढूंढ रहे, चिल्ला रहे, पुकार रहे हैं। और भगवान, जिसको लोग ढूंढ रहे हैं, वो खुद का कह रहा है कि मेरे से ज्यादा खुशी मुझे बच्चों के बर्थडे की है। ये एक ही बर्थडे पूरे कल्प में है। देखो, तारीख एक हो सकती है जन्मदिन की, लेकिन एक ही दिन में दोनों का बर्थडे हो, ये नहीं हो सकता। इसलिए ये बर्थडे अलौकिक न्यारा प्यारा है, क्योंकि भगवान जब आता है, उसने वायदा किया है, जब धर्म की ग्लानि होती है तो आएगा, वो आता है और यज्ञ रचता है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। यज्ञ रचता, और यज्ञ ब्राह्मणों के बिना संपन्न नहीं होता। तो ऐसा बर्थडे जो बाप और बच्चों का इकट्ठा हो, ये सारे कल्प में न हुआ है, न कभी हो सकता है, क्योंकि निराकार का जन्म है। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये शास्त्रों का सार है। कैसे भगवान आता है, लोग उसमें अटके हुए हैं, और यहाँ पे बाबा के बच्चे मिलन मना रहे हैं। तो संगम पर कंबाइंड साथ है, अवतरण भी साथ है, परिवर्तन करने का कार्य भी साथ है, और घर परम धाम में चलने में भी साथ साथ है। ये है बाप और बच्चों के प्यार का स्वरूप। साथ साथ शब्द के ऊपर चिंतन करेंगे। हम भगवान के साथ थे, साथ है, और सदा साथ रहेंगे। बार बार अपने को याद दिलाओ, हम भगवान के साथ थे, साथ है, और सदा साथ रहेंगे। कितनी नशे की बात है, और नशे में लेके जाओ कि भगवान को नई दुनिया बनानी थी, और वो ढूंढ रहा था कि कौन मेरी मदद करेगा, और भगवान ने मुझे चुना है नई दुनिया बनाने के लिए। तो मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। और अपने भाग्य की लकीर को और बढ़ाएंगे। दूसरी पॉइंट आज की इम्पोर्टेंट है, ये उत्सव है। तो मुझे ये पॉइंट इसलिए इम्पोर्टेंट लगती है, क्योंकि मेरे पास तो डिप्रेशन वाले पेशेंट आते हैं, जो हमेशा निराश, उदास और हताश होते हैं। बाबा ने कहा, उदास बनना माना माया का दास बनना, कोई उत्साह नहीं है। और उत्सव शब्द का अर्थ है उत्साह में रहना। सदा उत्सव अर्थात उत्साह में रहने वाले, कभी कभी वाले नहीं। तो ये जो शिव जयंती मनाते हैं, वो भक्त तो एक दिन मनाते हैं। बाबा ने कहा, हमारा मनाना अर्थात समान बनना, मनाना अर्थात सदा उमंग उत्साह से उड़ते रहना, इसलिए इसको उत्सव कहते हैं। ब्राह्मण जीवन का श्वास जैसे पवित्रता है, वैसे उमंग उत्साह है। अगर बीके बनकर उमंग उत्साह नहीं, तो वो बीके लाइफ नहीं है, क्योंकि श्वास के बिगर तो जीवन हो ही नहीं सकता है। तो सदा उमंग उत्साह में रहना है, क्योंकि भगवान की मैं चॉइस हूँ, भगवान की नज़र मेरे ऊपर पड़ी है। मेरे जैसा भाग्य किसी का हो नहीं सकता है। स्वयं भगवान हर एक बच्चे को पदम गुना खुशी की थालियां भर भर के मुबारक दे रहे हैं। स्वीकार करो, भगवान मेरे बगैर रह नहीं सकता। भगवान मुझे देखता रहता है, मुझसे इतना प्यार करता है।
मेरे बगैर भगवान को भी सुना सुना लगता है। ये बाबा ने एक मुरली में कहा था कि बाप को भी बच्चों के बगैर घर सुना लगता है। थोड़ा विजुअलाइज करो, परम धाम में जाओ, सभी 820 करोड़ आत्माएं धरती पर आ चुकी है, परम धाम खाली हो रहा है। तो बाबा बोर हो रहा है एक तरह से। बाबा ने ये कह के बताया कि बच्चों के बगैर भी घर सुना सुना लगता है। भले बाबा के वो बच्चे हैं जो भगवान को जानते नहीं, ऐसे भी है जो मानते नहीं है, नास्तिक है, फिर भी बाबा उनको बच्चा समझता है, क्योंकि बाप तो बाप है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम है, दया और करुणा का सागर है। तो बाबा बच्चों से बहुत प्यार करता है। तो बाबा चाहता है, आज की तीसरी पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाबा को एक बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि बच्चों ने आधा कल बहुत मेहनत किया, बहुत भटके हैं, तीर्थ यात्रा की है, कितने धर्मों में गए हुए हैं, लेकिन अब भगवान आने के बाद मेहनत नहीं करनी चाहिए। भगवान मिलने के बाद देखो, वो कहानियों में हम सुनते थे कि बहुत सालों तक तपस्या की और भगवान ने बोला बोल तुझे क्या चाहिए, मैं तुझे वरदान देता हूँ। और यहाँ पे हमको रोज वरदान मिल रहा है, वरदानों में पल रहे हैं हम। तो वरदान मिलने के बाद तो सब कुछ एकदम सहज हो जाना चाहिए, सरल हो जाना चाहिए। तो बहुत बहुत अपने को नशे में लेके जाना चाहिए कि स्वयं मैं वरदानी आत्मा हूँ और भगवान ने अपनी सर्व शक्तियाँ मुझे दे दी है, तो मेहनत समाप्त। बाबा को बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती है। बाबा ने बहुत बार कहा हुआ है कि बच्चे, संगम युग पर इस ब्राह्मण जीवन में मेहनत मुक्त बनो। अभी मेहनत क्यों होती है? तो बाबा ने कहा मेहनत का कारण है, इवन अपवित्रता का कारण है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर काफी समय जाएगा, लेकिन हमने बहुत बार देखा है, इसलिए मैं इसको ज्यादा समय नहीं दूंगा। कोई भी विकार, चाहे छोटे रूप में चाहे बड़े रूप में आने का निमित्त एक शब्द का भाव है, वो एक शब्द है मैं। बॉडी कॉन्शियसनेस का मैं फलाना, मैं सीनियर, मैं अनुभवी, ये मैं जो है, इस शब्द से अभिमान भी आता है, और अभिमान अगर पूरा नहीं होता है तो क्रोध भी आता है। तो एक शब्द भी अपने अपमान का सहन नहीं कर सकता, इसलिए क्रोध आ जाता है। तो बाबा ने कहा देखो, भगत लोग बलि चढ़ाते हैं, तो बाबा ने कहा ये हद का मैंपन है, इसकी बलि चढ़ाओ। अगर इसको जीत लिया तो हमने माया को जीत लिया। दादी प्रकाशमणि कहती थी माया का जो पेड़ है उसका बीज है मैंपन और मेरापन। हमने कितने बार देखा है, फिर भी अटेंशन कम होने के कारण ये समय समय पर आता रहता है। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि मैं और मेरा दोनों को ट्रांसफॉर्म करो। अगर यूज करना ही है तो जैसे ही मैं शब्द इस्तेमाल करो, तुरंत अंदर आना चाहिए कि मैं कौन, मैं साधारण आत्मा नहीं, मैं महान आत्मा हूँ जिसके ऊपर भगवान की नजर पड़ी। मैं भगवान का राइट हैंड हूँ। तो मैं के नशे में जाना चाहिए, ओरिजिनल मैं। और मेरा, ये जो कल के वरदान में था मेरा मेरा का विस्तार बा, तो बाबा ने सब मेरेपन को एक मेरा बाबा में समा दिया। तो मैं और मेरे को यथार्थ रूप में यूज करेंगे तो संपूर्ण पवित्रता का अनुभव करेंगे। छोटे छोटे विकारों के अंश को भी समाप्त करना है। और जिसने ये मैं और मेरापन को यथार्थ रूप में यूज किया, बाबा ने कहा वो वृत्ति से वायुमंडल बनाएंगे। आज वो भी सूक्ष्म बात आई है, कहते हैं कि वायुमंडल के प्रभाव में आ जाते हैं। बाबा ने कहा कैसे? तो कहते हैं कि इसकी विशेषता अच्छी लगती है, इनका सहयोग बहुत अच्छा लगता है। माना कोई देहदारी सेंटर पर है जिसकी विशेषता से आप प्रभावित है, बाबा ने कहा ये प्रभु प्रसाद है।
दाता को भूल जाए, लेवता को याद करे। प्रसाद कभी किसी का पर्सनल नहीं गाया जाता है, प्रभु प्रसाद है। तो सहयोग मिलता अच्छी बात है, लेकिन सहयोग दिलाने वाले दाता को नहीं भूले। ये है व्रत। व्रत वृत्ति से आया है। तो वृत्ति में एक शिव बाबा होना चाहिए। वो बाबा ने तुलना की कि वो लोग भी व्रत लेते हैं, एक दिन में शुद्ध अन्न का व्रत लेते हैं, और हमारा पूरे जीवन का व्रत है पवित्रता का। व्यर्थ भोजन, व्यर्थ संकल्प, निगेटिव संकल्प और अपवित्र संकल्पों का व्रत। तो व्रत रखना अर्थात श्रेष्ठ वृत्ति बनाना, ये ही सच्चा व्रत है। ये व्याख्या है। व्रत रखना अर्थात श्रेष्ठ वृत्ति बनाना। और जैसी वृत्ति होती है वैसे दृष्टिकृति ऑटोमेटिकली हो जाती है। अभी देखो, एक प्रश्न को एड्रेस किया है जो पवित्रता में स्ट्रगल कर रहे हैं। तो कहा कि बाबा, जब हम किसी को देख के बात करते हैं तो पहले तो फेस दिखाई देता है, और फेस देखने के बाद थोड़ा वृत्ति बदल जाती है। तो बाबा ने कहा आंखों के साथ साथ भ्रुकुटी भी है। तो हमको जब किसी से भी बात करना है तो भ्रुकुटी में आत्मा को देखकर बात करना है। जैसे बाबा बच्चों को आत्मा के रूप में देखते हैं, चमक देखते हैं, हर एक की लाइट देखते हैं। तो जब यह अभ्यास होगा, आत्मा से बात कर रहा है, तो वृत्ति सदा शुभ रहेगी। जिनकी भी वृत्ति चंचल होती है उनके लिए बाबा सॉल्यूशन दे रहा है कि आत्मा आत्मा से बात कर रहा है, आत्मा देख रहा है। ये जब आत्मिक वृत्ति रहेगी तो सदा शुभ रहेंगे, और वैसे वायुमंडल रहेगा। और बाबा ने चैलेंज किया है, ऐसी श्रेष्ठ वृत्ति बनाओ जो कैसा भी विकारी पतित आपके वृत्ति के वायुमंडल से परिवर्तन हो जाए। बहुत अच्छी सेवा है ये, इसकी ही अभी जरूरत है। एक बार बाबा को प्रश्न पूछा था कि बाबा, ऑफिस में चारों तरफ निगेटिव लोग हैं जो बहुत गंदी गंदी बातें करते हैं, तो हम क्या करें? तो बाबा ने उदाहरण दिया था अगरबत्ती का। अगरबत्ती कभी कंप्लेंट नहीं करते, आपकी रचना है, बदबू है, वो अपनी खुशबू फैलाते हैं। तो हम जहाँ जाए वहाँ का वायुमंडल हम परिवर्तन करें, हमारी पवित्रता की खुशबू हम फैलाएं। हम उनके प्रभाव में नहीं पड़े ताकि वो हमारे प्रभाव में आए। मुझे याद आ रहा है, हम तो मार्केटिंग वालों के साथ थे, तो जैसे ही मैं जाता था सभी सिगरेट को बुझा देते थे कि डॉक्टर साहब आ गए, अभी सिगरेट नहीं पीना है। छिपा देते थे वो, जबकि हमको पता है वो पीने वाले, उनको भी पता है। लेकिन जैसे ही हम किसी स्थान पर जाते हैं तो सामने वालों को ये प्रेरणा मिलनी चाहिए कि ये पवित्र आत्मा है। तो बाबा के बच्चे ऐसे हैं। तो बाबा आज पूरा यही चाहता है कि हर एक बच्चा सहज पुरुषार्थी बने और तीव्र भी रहे। दृढ़ संकल्प हो कि हम ही थे, हम ही हैं, और हर कल्प हम ही रहेंगे। तो बाबा आज गीत भी गा रहा है, जैसे हम गाते हैं कि बाबा आपने कमाल कर दिया, भगवान भी कहता है मीठे बच्चों ने कमाल कर दिया। तो बाबा ने सहज पुरुषार्थ आज बताया, दुआएं देना, दुआएं लेना। इस ये दो वाक्यों को डबल और ट्रिपल अंडरलाइन करके लिखना। इसमें योग भी आ जाता, ज्ञान भी, धारणा और सेवा, चारों सब्जेक्ट आ जाती है। दुआएं देना और दुआएं लेना, ये इसी मुरली में आया हुआ है। आज की मुरली में विशेष वरदान है इकोनॉमी। जैसे घर चलाने वाले अगर अपने खर्चे का ध्यान नहीं रखते तो घर ठीक तरह से चल नहीं सकता। ऐसे ही बाबा ने कहा जो बच्चे सेंटर चलाते हैं, निमित्त है, अगर वो संकल्प, बोल और शक्तियों में एक्स्ट्रा क्या खर्चा किया इसका बजट नहीं रखेंगे तो फिर तकलीफ होगी। इसलिए महीन माना सूक्ष्म पुरुषार्थ है कि इन सर्व खजानों को इकोनॉमी से चलाना, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, माला माल रहने चाहिए। इसलिए स्नेह देना और स्नेह लेना है। लगातार पवित्रता के ऊपर मुरली है। आज बाबा ने कहा पवित्रता परम पूज्य बनाती है।
पवित्रता की शक्ति से पति दुनिया परिवर्तन हो जाती है, अनेक जन्मों के विकर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ये सृष्टि द्वापर से थमी हुई है पवित्रता के कारण। ये जानकर पवित्रता के लाइट का क्राउन धारण करना है कि मैं पवित्रता की लाइट का क्राउन धारण की हुई आत्मा हूँ। आज की पूरी मुरली में टेको मगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि संपूर्ण पवित्रता का व्रत रखना है, व्यर्थ निगेटिव और अपवित्र संकल्पों का त्याग करना है, मैंपन और मेरेपन को समर्पित करना है, परिवर्तन करना है, सदा उमंग उत्साह में रहना है और सभी का उमंग उत्साह बढ़ाना है। श्रेष्ठ वृत्ति से वायुमंडल को परिवर्तन करना है, ना कि उनके प्रभाव में आना है। सहज पुरुषार्थी बनना है, मेहनत मुक्त दृढ़ता से चलना है, दुआएं देना और दुआएं लेना है, सर्व खजानों को इकोनॉमी का बजट बनाकर चलाना है, महीन पुरुषार्थ करना है, सबको स्नेह देना है, सबसे स्नेह लेना है और पवित्रता के क्राउन को धारण करना है और पवित्रता की शक्ति को पूरे विश्व को परिवर्तन करना है, लोगों को, अन्य आत्माओं को विकर्मों के बंधन से छुड़ाना है। अच्छा, ओम शांति।